हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लिफ्ट की मोशन कंप्लीट कर ली थी और लिफ्ट की मोशन कंप्लीट करने के बाद मैंने आपसे कहा था कि अब हम कौन सा फ्रेम पढ़ेंगे, रोटेटिंग फ्रेम पढ़ेंगे। ठीक है, तो रोटेटिंग फ्रेम में मैंने आपसे कहा था कि एक फ्रेम आपका कैसा है, स्टेबल है, एस फ्रेम है। एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी भी स्टेबल है, लेकिन दूसरा फ्रेम आर फ्रेम जो है वो एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, और रोटेट भी कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो आज हम जो है क्या क्या करेंगे रोटेटिंग फ्रेम में। बेसिकली रोटेटिंग फ्रेम में आपको क्या क्या करना है, पोजीशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन चाहिए रहेगी हमें, और एक चाहिए रहेगी वेलोसिटी की, फिर हम निकालेंगे एक्सेलरेशन की, और उसी में फिर हम फोर्स की निकालेंगे। तो हमें कौन सा फोर्स मिलेगा, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स को हिंदी में भी कोरियोलिस फोर्स ही कहते हैं, इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो कोरियोलिस नाम से ही लिखा हुआ आएगा ये। ठीक है, तो हर किसी की हिंदी मत बनाओ। ठीक है, तो हमने देख लिया था कि ये जो दूसरा फ्रेम है आर, वो थीटा एंगल डिस्प्लेस हो जाता है, रोटेट हो जाता है अगर टी समय में ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम लिख देते हैं इसके बारे में जो जो हमने बोला। कंसीडर एस फ्रेम according to diagram in which a point P is placed of coordinates, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, x y और z। तो s फ्रेम के रिस्पेक्ट में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं भाई, x y और z। ठीक है, अनदर फ्रेम R that is rotating in anti-clockwise direction with angle थीटा, और वो थीटा है कितना, ओमेगा टी है। टी टाइम में वो इतना ही एंगल कवर करेगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, ठीक है भाई, देयरफॉर, है ना, इसके कोऑर्डिनेट और बता दो, है ना। इन दिस फ्रेम आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इज एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। यानी कि एक फ्रेम है एस, उसमें कोई पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। दूसरा फ्रेम आर है जो पहले के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त जो है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। कितने एंगल से घूम गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी एंगल से। और इस फ्रेम में यानी कि आर फ्रेम में जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस पॉइंट के दूसरे कोऑर्डिनेट भी दिखा देते हैं हम, वो क्या होंगे, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। तो इस पॉइंट पी का क्या है, ये आर वेक्टर। ठीक है, और अगर ये बिंदु पी नियत है तो यही आपका आर डैश वेक्टर भी होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, ये पॉइंट पी एस के रिस्पेक्ट में भी है और पॉइंट पी आर के रिस्पेक्ट में भी है। अगर वैसे भी देखो, हर बार तो क्या होता है कि एस फ्रेम ट्रांसलेट करता है, एक जगह से उठ करके दूसरी जगह पर चला जाता है, लेकिन अब की बार ये अपनी जगह पर ही है, ओरिजिन दोनों के एक ही जगह पर है। बल जब हुआ क्या, सिर्फ आर फ्रेम ने रोटेट करना शुरू किया है, आर फ्रेम ने अपनी जगह पर ही रोटेशन स्टार्ट किया है। तो पी पॉइंट अगर अपनी जगह पर स्टेबल है तो आर किसके बराबर होगा, आर डैश के बराबर। यानी कि दोनों के लिए बिंदु पी के स्थिति सदिश जो है वो दोनों ही फ्रेम्स में कैसे होंगे, इक्वल। लेकिन कब होंगे, जब ये दोनों, ये पॉइंट पी कैसा है, स्टेबल। अगर ये मूव नहीं कर रहा तो इसके लिए दोनों ही फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश कैसे होंगे, नियत होंगे। समझ में आ रही है बात आपको? लेकिन एक बात और होगी, हम जानते हैं कि तीनों एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक्स के अलोंग होते हैं आई कैप, है ना, इसके अलोंग क्या होगा, आई कैप, इसके अलोंग क्या होगा, जे कैप। अंडरस्टूड है, ये तो हम पहले से जानते हैं। और इसके अलोंग होगा के कैप। लेकिन जो फ्रेम रोटेट कर रहा है ना,
टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसके यूनिट वेक्टर्स भी क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश वो भी समय के सापेक्ष बदलेंगे। यानी कि ये आई जे के नहीं रहेंगे, ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा एक्स डैश के रिस्पेक्ट में बन जाएगा आई कैप डैश, ठीक है। वाई डैश के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, जे कैप डैश, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। और इसके रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, के कैप डैश, ठीक है। अंतर समझो आप, जब हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रहे थे, यानी कि स्थानांतरित गति हो रही थी, एस डैश फ्रेम जो था वो ऐसे गति कर रहा था, एक जगह से उठ कर के दूसरी जगह पर जा रहा था, तो वहाँ पर उसके अलाउंग यूनिट वेक्टर चेंज नहीं हो रहे थे। लेकिन अब की बार जब मेरा आर फ्रेम जो है अपने ही एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, दोनों के एस और आर के ओरिजिन एक ही जगह पर हैं, तो उनके एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश हैं वो क्या होंगे, बदल जाएंगे समय के साथ। इसलिए क्या क्या हो जाएंगे वो, आई कैप डैश, जे कैप डैश और के कैप डैश हो जाएंगे। इनमें भी समय के सापेक्ष क्या होगा, चेंज आएगा। अदरवाइज यूनिट वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, और 1 में टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज होगा नहीं, होगा तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फ्रेम कैसा कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इन आई कैप डैश, जे कैप डैश और के कैप डैश जो है ना, इनमें भी समय के सापेक्ष क्या होगा, चेंज आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर, लिख देते हैं, सॉरी पोजीशन वेक्टर आर, और पोजीशन वेक्टर आर विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। कितना होगा आर वेक्टर, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, यही तो होगा। एस के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ इस पॉइंट पी का, आर ही तो है पोजीशन वेक्टर, और वो कितना होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, ये तो एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में था, अब लिख देंगे आर फ्रेम के रिस्पेक्ट में, उसका नाम क्या है, आर डैश विद रेस्पेक्ट टू आर फ्रेम। कितना होगा, एक्स डैश आई कैप डैश, वाई डैश जे कैप डैश और जेड डैश के कैप डैश। देखो ना, आर फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन वेक्टर कितना है, आर डैश है, और इनके अलोंग एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप डैश, जे कैप डैश, के कैप डैश है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। समझ में आ गई, तो फिर यूनिट वेक्टर भी इसी तरीके से बन जाएगा आपका, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, ठीक है, हम कहेंगे क्योंकि आर की दिशा बदल रही है, आर रोटेट कर रहा है ना, डायरेक्शन तो बदल रही है, उसकी पोजीशन नहीं बदल रही, सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए जो उसके यूनिट वेक्टर्स हैं उनमें भी समय के सापेक्ष क्या होगा, चेंज होगा। तो हम लिखेंगे सिंस आर फ्रेम इज चेंजिंग डायरेक्शन, दिशा बदल रहा है वो, इज चेंजिंग डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देयरफॉर the unit vectors कौन कौन से, आई कैप डैश, जे कैप डैश एंड के कैप डैश विल ऑल्सो चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि आर फ्रेम समय के साथ अपनी दिशा बदल रहा है, इसलिए उसके अक्षों के अनुदिश जो एकांक सदिश होंगे उनके जो मान है वो भी समय के सापेक्ष क्या होंगे, बदल जाएंगे। समझ में आ गई बात। फिर हम लिखेंगे इफ पॉइंट पी इज एट कांस्टेंट पोजीशन, यानी कि अगर वो उसकी स्थिति कैसी है, नियत है, कांस्टेंट पोजीशन, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, कांस्टेंट पोजीशन है, वो अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, आर डैश, यानी कि दोनों के लिए, दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में स्थिति सदिश एक दूसरे के कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। बराबर होंगे तो कितने हो जाएंगे, देयरफॉर आर मेरा किसके बराबर आ जाएगा, आर डैश की, आर डैश कितना है, ये रहा, यही तो है, यानी कि आर मेरा हो जाएगा एक्स डैश आई कैप डैश, वाई डैश जे कैप डैश, जेड डैश के कैप डैश। इक्वेशन नंबर 3 किससे, बाय इक्वेशन 2 को हमने यूज़ किया है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, पोजीशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई इन रोटेटिंग फ्रेम। तो पेपर में पढ़ लेना, वो आपसे जो पोजीशन की, हमने पोजीशन की जो
ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो कई जगहों पर निकाली है। एक हमने गैलीलियन में भी निकाली है, ठीक है, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट भी निकाला है उसमें, तो फिर हमने ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा लॉरेंज में भी निकाली है, फिर हमने किस में, इसमें भी निकाल ली, रोटेटिंग में भी, ठीक है। तो पेपर में देख लेना कि वो किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक, ठीक है। आँख बंद करके मत कर देना, बार बार बोलती हूँ ये वाली चीज़। अब हम किसकी निकालेंगे, वेलोसिटी की। पहले इसको बता देते हैं। इक्वेशन 3 represents the position transformation equation in rotating frame, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। तो ये पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को बता रहा है किसमें, घूर्णी निर्देश तंत्रों में है। तो समीकरण 3 घूर्णी निर्देश तंत्रों में स्थिति की रूपांतरण समीकरणों को प्रदर्शित करती है। समझ में आ गई। नेक्स्ट है आपकी वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये हमारा इसमें फर्स्ट इक्वेशन निकल गई। नेक्स्ट नंबर 2 पे हो गई आपके वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर यूँ कह सकते हो आप वेग का रूपांतरण, ठीक है। वेग का रूपांतरण थोड़ा ध्यान से देखना, उतना इजी नहीं है जितना उसका था वेलोसिटी, उसका पोजीशन का। हम जानते हैं सिंस पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है, सिंस पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, अभी अभी आई है ना, आर इज इक्वल्स टू एक्स डैश आई कैप डैश वाई डैश जे कैप डैश और जेड डैश के कैप डैश, यही तो निकालिए। हम पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो ही वेलोसिटी मिलती है। तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्वियसली ऑन बोथ साइड ही करेंगे। कितना आ जाएगा डिफरेंशिएशन, ये ध्यान रखना, एक्स डैश भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और आई कैप डैश भी, अभी पीछे बताया था ना, ऐसे ही ये दोनों चेंज हो रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हर बार यूनिट वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन नहीं करते, लेकिन फ्रेम मेरा कैसा है, रोटेट कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए उसके यूनिट वेक्टर भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होंगे। तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले आप क्या कर दो, इनके कर दो, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के कर दो डिफरेंशिएशन, बाकी ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। u इंटू वी से ही तो करोगे, तो मैंने सिस्टमेटिकली कर दिया थोड़ा सा बस, ठीक है। तो ये तो हो गए किसके, कोऑर्डिनेट्स के। अब इनके भी होंगे यूनिट वेक्टर्स के भी, तो कितना हो जाएगा, एक्स डैश डी आई कैप डैश अपॉन डी टी वाई डैश डी जे कैप डैश अपॉन डी टी प्लस के डैश डी के कैप डैश अपॉन के नहीं जेड डैश डी टी। समझ में आ गई। ये क्या है, जेड डैश है, ये जेड डैश डी के कैप डैश अपॉन डी टी, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं डाल रही हूँ आपको। इक्वेशन कितनी हो गई हमारे पास, 3 हो गई थी ना वहाँ तक, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो एस निर्देश तंत्र जो है हमारा, उसमें जो ऑपरेटर है डिफरेंशियल ऑपरेटर, वो है डी बाई डी टी, ठीक है। और आर जो है, आर जो दूसरा फ्रेम है ना रोटेटिंग फ्रेम, उसमें हम मानेंगे डी डैश बाई डी टी, ठीक है। तो हम फिर देखेंगे कि वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन किस तरीके से निकलेगी, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फिर मैं उसको ठीक से समझाऊंगी कि जो मैं बोल रही हूँ ना अभी डिफरेंशियल ऑपरेटर आर में और एस में, वरना उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी आपको, फिर मैं जल्दी जल्दी में समझाऊंगी। तो उसको अपन आराम से इत्मीनान से समझेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। यहाँ से अपन ने स्टार्ट कर दी वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, पोजीशन की हमारी कंप्लीट हो गई है, ओके, ठीक है। थैंक यू।